हम नवंबर महीने में प्रवेश कर चुके हैं। एक नया समय, नई शुरुआत और नई आशा। पिछले महीने जो भी दर्द, कमी या असफलता थी, वह अब पीछे छूट चुकी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नया आरंभ देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, देखो मैं नई बात करने पर हूं, अब वह प्रकट होती है। क्या तुम उसको नहीं जानते? यशायाह 43:19। इस महीने परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नई बातें करने जा रहा है। जहां रास्ता नहीं था, वहां वह नया मार्ग बनाएगा। जहां सूखा था, वहां वह जलधारा बहाएगा। घोषणा 1, आर्थिक उन्नति के लिए। जो लोग आर्थिक कठिनाई में हैं, परमेश्वर तुम्हारी रोटी और पानी को आशीष देगा। भजन संहिता 34:10 कहती है, युवा सिंहों को घटी होती है, परंतु जो यहोवा को ढूंढते हैं उनको किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होती। इस नवंबर में तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यवसाय और तुम्हारे हाथों का परिश्रम आशीष पाएगा। जहां रुकावट थी, वहां अब अवसर खुलेंगे। घोषणा 2, बीमारी पर विजय। जो कोई बीमारी या कमजोरी से गुजर रहा है, परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। निर्गमन 15:26। इस महीने तुम्हारे शरीर में चंगाई का सामर्थ्य उतरेगा। जहां डॉक्टर ने नामुमकिन कहा, वहां परमेश्वर कहेगा, मैं कर सकता हूं। यीशु के नाम से हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी समाप्त हो जाए। तुम उठो, चलो और घोषणा करो, मैं चंगा हुआ हूं। घोषणा 3, मन की शांति और आनंद। कई लोग अंदर से थके हुए हैं, दिल में बोझ है, मन में डर है, पर बाइबल कहती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों की रक्षा करेगी। फिलिपियों 4:6-7 नवंबर का यह महीना तुम्हारे लिए मानसिक शांति का महीना है। जिस शांति की तुम तलाश कर रहे थे, वह अब तुम्हारे भीतर बस जाएगी। रातों की बेचैनी अब सुबह की शांति में बदलेगी। घोषणा 4, परिवार और संबंधों में मेल मिलाप। इस महीने परमेश्वर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेगा। घर में जहां कलह थी, वहां प्रेम का माहौल बनेगा। जहां गलतफहमी थी, वहां समझ और क्षमा आएगी। कुलुस्सियों 3:13 कहता है, एक दूसरे की सह लो, और यदि किसी को किसी पर दोष हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। इस महीने तुम्हारा घर परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगा। शांति, हंसी और एकता तुम्हारे परिवार की पहचान बनेगी।